कानपुर देहात में विकास की बात तो चारों तरफ से कही गई, लेकिन असल मायने में अगर विकास की बात करें तो अकबरपुर कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर यूपीएसआईडीसी कॉलोनी बसाई गई थी। ये कॉलोनी कब बसाई गई थी यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास की अगर चारों तरफ बात करें तो यूपीएसआईडीसी की कॉलोनी में अगर कहें तो आवारा मवेशियों का आतंक पूरी तरीके से है। ये पार्क बनाया गया था यूपीएसआईडीसी की तरफ से, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के घूमने के लिए, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल करके यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक करने आ सकते थे। लेकिन हालात देखिए, यूपीएसआईडीसी की ये जो पार्क है, खस्ता हाल है। पार्क में पानी भरा हुआ है और आवारा मवेशी पार्क में बाउंड्री ना होने की वजह से चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सड़कें हैं यूपीएसआईडीसी की। कहा जाए जब यूपीएसआईडीसी कॉलोनी बसी थी तब ये सड़कें बनी थी। वो आज देखिए किस तरीके से खस्ता हाल है। यहाँ के लोग हैं जो यहाँ निवासी हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मकान बनाकर रह रहे थे। बड़े अच्छे ही मकान हैं और लोग यहाँ पर जो रहते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं इनको विकास ना होने की वजह से। वो आखिर में क्यों विकास नहीं हो रहा है, जानेंगे यहाँ के लोगों से और वो बताएंगे कि किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा अशोक कुमार सिंह है। अशोक जी, ये बताइए यूपीएसआईडीसी है, कॉलोनी है आपकी, विकास नहीं है, आखिर में ऐसा क्यों? यहाँ पर जो है यूपीएसआईडीसी कोई विकास नहीं करवा रही है। करीब जो है 22 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और नालियाँ का पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। सड़कें पूरी जर्जर हैं और यहाँ पर कोई काम नहीं होता। नगर निगम चाहता है करवाने के लिए, लेकिन यूपीएसआईडीसी नहीं करवाने देती है। अधिकारियों से बात करिए आपने? अधिकारियों से बात किया, कई रिक्वेस्ट किया, कई एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये 2000 आप बता रहे हैं 22 साल हो गए, लगभग 2000 सन में बसाई थी। हाँ जी, ये है ना? 95 में कितनी की आबादी होगी इस कॉलोनी में? यहाँ पर करीब जो है 25,000 करीब जो है। 25,000? 25,000 की आबादी। सब लोग यहाँ रहने सब लगे लोग रह रहे हैं, पूरे गांव से आके यहाँ पर बसने बस गए थे। ताकि अच्छा, जब अच्छी आप जगह ये है, कॉलोनी बस रही थी तो क्या सोचा था यहाँ पर आने की? अच्छी जगह है, टाउन है, सिटी है, बढ़िया लगेगा, विकास होगा, इस वजह से जो यहाँ पर काम होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कॉलोनी जब से बसाई गई थी उसके बाद से कोई निर्माण हुआ यहाँ पर? कोई निर्माण, तब से ऐसे ही आप जब से झेल रहे हैं? चला जा रहा है, 22 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आवारा मवेशी आ जाते हैं, देख रहे हैं आपके पार्क में है, कितनी दिक्कतें होती हैं इनसे? बहुत दिक्कतें होती है, पूरा गंदगी फैलाते हैं और पूरा गंद फैलाते रहते हैं। किसी को मार वार भी देते हैं? मारते हैं, मार भी दिए। मोटरसाइकिल तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दिया, साइकिलें तोड़ दिया। अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे? मुख्यमंत्री लाख कह रहे हैं कि आवारा मवेशियों को गौशाले में भेजा जाए। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब जो है ऐसे ही है, सब ऐसा ही? सब ऐसे ही। बिल्कुल साफ तौर पर ये कॉलोनी के लोग हैं जो कितने परेशान हैं, और भी लोग हैं उनसे पूछेंगे। आप ज्यादा बताइए, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह परिहार है। रणवीर जी, ये कॉलोनी आपकी देख रहे हैं, बड़ी जर्जर हालत है, जी ऐसा सर। क्यों है? क्या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे। हमको लगभग 25 एक साल हो गए प्लाट लिया। फिर इसके बाद में जब धीरे धीरे बसना शुरू हुआ और मकान बनना शुरू हुए, तब ये बोलते थे कि भाई 2-4 साल में विकास होगा, 2-4 साल में विकास होगा, आप लोग बसो, आप लोग बसाओ। तो हम अपने रिश्तेदारों को ला ला के यहाँ प्लाटिंग जो कट रही थी तो हम लोग बनाते। अब बनाते बनाते छोटी छोटी नाली रखी हुई है। बताइए ये पानी कहाँ जाए बह के? ये नालियां भी नहीं और है? नाली तक नहीं है। नाली में देखिए आप, कचरा भरा हुआ है, उसी प्रकार दिख रहा है सब। यहाँ से लेके चौकी तक पानी भरा कोई हुआ है। सफाई कर्मचारी भी नहीं? कोई आते नहीं वो कहते हैं नगर निगम में नहीं है। अभी किसके हैंड ओवर है ये कॉलोनी? ये किसी यूपीएसआईडीसी के ऊपर है। तो यहाँ पर ऑफिस है क्या इसीलिए? यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, वहीं है, लखनपुर जाना पड़ता है। कानपुर लखनपुर? कानपुर में, हाँ। तो बाकी अधिकारी डीएम से आप लोग मिले? डीएम भी आते, लेकिन वो कहते हैं जब वो आए तो वो भी वो उधर बार बार दिखा दिया गया था, वो भी बैठ गए। मतलब विभागों की खींचातानी के चलते आप लोग विकास से दूर हैं? बहुत विकास से दूर हैं हम लोग। ना कोई प्रकार की सुनवाई होती, कई बार लिखित में दिया गया और सब कुछ किया गया यहाँ, लेकिन कोई प्रकार की बहुत बिल्कुल समस्या। कहा जाए तो विभागों की खींचातानी के चलते यहाँ पर जो यूपीएसआईडीसी में लोग रह रहे हैं, गंदा पानी, मच्छर इतना, कहीं पानी जब जा ही नहीं रहा, तो इतनी गंदगी है यहाँ की, हम लोगों का जीना दुर्भर है। बिल्कुल साफ तौर पे ये यूपीएसआईडीसी के लोग हैं, जानते हैं कि व्यक्ति हैं जो अपने रोजगार के लिए घर से निकल जाते हैं, लेकिन जो महिलाओं को यहाँ का दुख झेलना पड़ता है, दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप यहीं रहते हो माता जी? हाँ, हम कितनी दिक्कतें होती हैं इन सब चीजों को आप जब देखते हो घर से निकल कर? बीमार हो जाए, मच्छर काटत है। मच्छर बहुत लगते हैं? बहुत लागत, बैठ नहीं सकित बाहर। मतलब गंदगी की वजह से मच्छर लगते हैं? हाँ, बीमारे रहते हैं। देखिए हालत देखिए इनकी किस तरीके से बोल रही है, और समझ सकते हैं कि इनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं। और चारों तरफ देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार आपको एक बार दिखा देते हैं। ये पार्क में हम आपको ले चल रहे हैं, पीछे हमारे देखिए किस तरीके से गंदगी बचा रही है।
और ये देखिए यहाँ के लोगों ने ही कुछ सफाई यहाँ कर रखी हैं, लेकिन असल मायने में कहा जाए अधिकारियों की लापरवाही कहा जाए या विभागों की खींचातानी कहा जाए, जो यहाँ पर यूपीएसआईडीसी की कॉलोनी जब बसी थी सन 2000 के बाद से लोग यहाँ पर बसना चालू हुए थे, और उसके बाद से लोग देखिए किस तरीके से मकान बना करके अपनी गाड़ी पूंजी लगा करके यहाँ पर बसे थे। और इनका एक उम्मीद थी कि यूपीएसआईडीसी कॉलोनी जो कानपुर देहात में बस रही है उसमें कहीं ना कहीं विकास आज कहा जाए 22 साल हो चुके हैं, कोसों दूर है। गंदगी देखिए, आपको सड़कों पर चार बारिश के पानी के साथ साथ लोगों के निकलता है, वो भी कहीं ना पे आता है। और नालियां आपको नहीं दिख रही होंगी, सड़कों पर कहा जाता है नालियां भी होती हैं, लेकिन नालियां आपको चारों तरफ नहीं दिख रही होंगी। आप बताइए मैडम, आप यहीं रही तो? जी हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। प्रेमा जी, कितनी दिक्कतें होती हैं आपके घर के बाहर? अरे भी हम देख रहे बहुत हैं पानी। परेशानी होती है हम लोगों को, गाड़ी निकालना, बच्चे निकलना, और सारे मतलब बीमारियों का घर बन के रह गया है। यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ तो हम लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ नालियाँ नहीं है, नालियों की वजह से हम लोगों ने गड्ढा बना बना के रखे बहुत बड़े बड़े, जैसे भी ध्यान न देने की वजह से यहाँ के लोग कितनी गंदगी में रह रहे हैं। पीछे देख सकते हैं ये झाड़ियों में कितनी गंदगी है, पानी भरा हुआ है। और बगल की अगर बात करें, जो अभी मैडम कह रही थी कि इन लोगों ने खुद ही गड्ढा बना करके जेसीबी से बाकायदा घरों से जो पानी निकलता है वो इसमें एकत्रित होता है, उसके बाद पानी सूखता है। लेकिन हालत देखिए कितनी खस्ता हाल है। आपको 2 कदम और चल कर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सड़क है, सड़क नहीं है, ये गड्ढा तालाब, लेकिन यहाँ के अपनी सुविधा अनुसार तो कितना पानी भरा हुआ है। ये घरों का निकलने वाला पानी है जो सड़कों पे भर चुका था। इन लोगों ने इसी तरीके से जेसीबी मंगा करके, धंधा कर करके, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी सुविधा के अनुसार इन लोगों ने पानी के निकासी का रास्ता अपनाया। लेकिन अधिकारियों की इसी के जो विभाग है वो यहाँ पर कॉलोनियाँ बना रहा है। हो सकता है यहाँ पर विकास हो, उसी को लेकर के इन लोगों ने गाढ़ी कमाई अपनी घर की लगाई थी। वो अच्छे अच्छे मकान बनाए थे कि इनके बच्चों का फ्यूचर अच्छी तरीके से होगा। लेकिन जिस तरीके से गंदगी है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कागजों में ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। जमीनी हकीकत में जो हमने आपको दिखाया, विभागों को जो विकास कराना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से आज भी विकास से कोसों दूर है। सूरज सिंह, कानपुर तक।